आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकेंड यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस के अंतर्गत आने वाले एक्सरसाइज 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें किसी रियल फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होगा वो पूछा गया हो। तो आज हम लोग कुछ रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये दो रियल फंक्शंस दिया हुआ है, इस दोनों रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होंगे वो हमें पता करके बताना है। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं कि रियल फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन यानी कि रेंज, डोमेन कोडोमेन बोलिए या फिर रेंज बोलिए, दोनों रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट होता है। फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है और जो डोमेन का एलिमेंट होता है उसे x से, जबकि जो रेंज होता है उसे y से या f ऑफ x के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, तो हम किसी भी रियल फंक्शन के डोमेन को निकालने के लिए x के जगह पे उन रियल नंबर्स को लेंगे जिसका इमेज सेकेंड सेट में एक रियल नंबर ही आए। मीन्स हम तो जानते ही हैं कि रियल फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट होता है। तो हमें x के जगह पे जो है वो रियल नंबर्स ही आएंगे, x का जो वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स ही आएंगे। तो हमें x के जगह पे उन रियल नंबर्स को लेने हैं जिसका इमेज सेकेंड सेट में एक रियल नंबर ही आए। हमें x के जगह पे ऐसे कोई भी नंबर को नहीं लेना है जिसके कारण f ऑफ x यानी कि x का इमेज रियल नहीं आए, मतलब अनडिफाइन हो जाए। ओके, तो देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये आपको मैं पढ़ाई थी, याद होगा, मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता था, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, जबकि रेंज इसका जो होता था रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से मैं आपको ग्राफ की सहायता से भी बताई थी, ग्राफ की सहायता से ही मैं डोमेन और रेंज निकालना सिखाई थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या था, इसके पीछे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसके पीछे तो कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव था। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन के पीछे निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा ज़रा सोचिए। मैं इसे आपको ग्राफ की सहायता से बताती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते थे हम लोग, y और ये y डैश, तो ऐसा आया था, ऐसे आया था मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है ना, ये मतलब y का वैल्यू निगेटिव नहीं रहना चाहिए, y का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा, यानी y क्या होता है, इमेज, इमेज मीन्स रेंज। तो रेंज 0 से इन्फिनिटी जो कि y का वैल्यू है, और डोमेन जो कि x, तो x तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, और 0 तो ऑलरेडी है ही। तो डोमेन जो था इस फंक्शन का वो पूरा का पूरा रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, ये आ गया आपको, ये तो आप पढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लिखा हो, माइनस ऑफ मोड एक्स। हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर आप एक्स के जगह पे निगेटिव रियल नंबर रखिए या पॉजिटिव रियल नंबर रखिए, आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव ही मिलेगा। बस जब आप 0 रखिएगा उस टाइम आपको मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू या फिर आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव देता है मॉडुलस फंक्शन, या फिर 0 देता है 0 डालने पे। तो देखिए जब आप यहाँ पे x के जगह पे कोई भी रियल नंबर डालिए, जैसे रियल नंबर का लाइन ये है ना, x एक्सिस का लाइन, तो 0 डालिएगा ना इसमें, f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस मॉड अंडर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब आप इसमें निगेटिव कोई भी नंबर ले लीजिए, निगेटिव -88 जैसे आप इसमें डालें तो माइनस मोड अंडर 88, -88, क्योंकि मैं x के जगह पे -88 डाल रही हूँ, इज इक्वल टू -88, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है वो निगेटिव वाले नंबर को भी पॉजिटिव ही बना के देता है। तो इसमें से क्या आएगा, सिर्फ 88 आएगा, और ये निगेटिव इसके साथ लगा हुआ था माइनस, तो -88। अगर आप पॉजिटिव रखें, मीन्स पॉजिटिव 102 रखते हैं आप, तो माइनस और x की जगह पे 102 इज इक्वल टू -102, क्योंकि 102 एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव का आउटपुट मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है, क्योंकि उसके पीछे निगेटिव लगा है, इसीलिए निगेटिव 102 आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप 0 रखते हैं ना इस फंक्शन में तो आपको 0 मिलता है आउटपुट। उसके अलावा जब आप निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, कोई भी रियल नंबर रखें, तो आपको आउटपुट हमेशा निगेटिव रियल नंबर ही मिलता है, मीन्स आपको पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इमेज जो है वो पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, जरा देखिए, डोमेन
के जगह पे हम ऐसे रियल नंबर को लेते हैं, ऐसे रियल नंबर को x के जगह पे लेते हैं ताकि f ऑफ x डिफाइन हो। तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लीजिएगा ना तो f ऑफ x डिफाइन ही होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप डोमेन की जगह पे r लिख सकते हैं, r फॉर रियल नंबर। डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो गया। अब इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो रेंज देखिए, आप जो भी इसमें डालते थे तो आपको क्या आता था, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। जब आप इसमें रियल नंबर डालें तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर मिला, सिर्फ जीरो डालने पे आपको जीरो मिला। मीन्स इसका जो रेंज होगा वो जीरो और जीरो से बड़ा रियल नंबर होगा, और इसे इंटरवल में इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो देखिए, जब एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में था, अपवार्ड था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा वो डाउनवार्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है, इधर इधर घटते जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, उधर प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरीके से। तो एक्स का जो वैल्यू इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, यानी कि डोमेन फंक्शन का। और रेंज जो है वो पॉजिटिव में हमें ग्राफ तो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन में वाई का वैल्यू है। तो वाई का वैल्यू जीरो से लेके पूरा इधर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज को कैसे निकाला जाएगा वो सीखते हैं। दूसरा रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी होता है, जैसे यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन्स इस तरीके का होना चाहिए। इसके साथ ये कंडीशन है, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर जो नंबर है उसे आप जीरो से छोटा ले लेंगे, यानी निगेटिव जब आप इसमें रखेंगे तो फिर वो रियल नंबर नहीं देगा। मीन्स अगर आप x की जगह पे कोई ऐसा रियल नंबर रख देंगे जिसके कारण 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव हो जाए, तो वो रूट अंडर निगेटिव जो होगा वो रियल नंबर में नहीं आता है। तो हमें तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह पे रियल नंबर चाहिए, मीन्स हमें इमेज रियल नंबर चाहिए, क्योंकि ये जो है रियल फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें x की जगह पे ऐसे नंबर्स को लेने होंगे जिसके कारण f ऑफ x जो हो वो एक रियल नंबर आए, यानी कि जो डिफाइन हो उसे हमें x की जगह पे लेना है। x की जगह पे ऐसे कोई भी नंबर को नहीं लेना है जिसके कारण f ऑफ x अनडिफाइन हो जाए। तो देखिए, हम तो जानते ही हैं कि रूट के अंदर जो भी ये नंबर्स होते हैं उसे जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ता है, ये कंडीशन ही है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ये क्या किस बात की ओर इंप्लाई करेगा, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे आप 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए इसे नंबर लाइन पे लिखते हैं साइन स्कीम रूल से। एक बार आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 और एक बार -3। ओके, 3 और -3, -3 इधर में 3 इधर, बीच में 0 है। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और ये अपने पीछे घटते जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन है और वो जो प्रोडक्ट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब आप 4 रखते हैं ना, क्योंकि इसके आगे 4 या 5 कुछ भी ले लीजिए, एक्स की जगह पे आप 4 रख के देखिए 4, तो क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 इज इक्वल टू -7। क्या ये 0 या 0 से बड़ा है? नहीं, तो ये गलत हो गया। मीन्स हमें इसको नहीं लेना है, मतलब 3 से ज़्यादा हमें किसी को भी नहीं लेना है। अब जब मैं -3 और 3 के बीच का एलिमेंट को रखती हूँ, जैसे कि 0 को आप यहाँ पे रखिए, तो क्या होगा 3 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। यस, वो क्या हो जाएगा 9, जो कि 0 से बड़ा है। ओके, तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन इसमें होगा। क्या? क्योंकि जब हम 3 से ज़्यादा लेते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, 0 से बड़ा होने वाले कंडीशन को। इसीलिए इस 3 से ज़्यादा जो भी रियल नंबर्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जब मैं -3 और 3 के बीच के एलिमेंट को डाली तब मैं देखी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे रियल नंबर जो -3 और 3 के बीच में है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या होता है, जब मैं -3 से छोटा रियल नंबर इसमें डालती हूँ तो 3, जैसे -3 से छोटा -4 आप डाल दीजिए, 3 - 4 और 3 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू +4। ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 7 इज इक्वल टू -7। तो देखिए फिर यहाँ पे गड़बड़ आ गया, 0 से छोटा आ गया, हमें 0 से बड़ा लेना है। मतलब इस इंटरवल में भी इस
कंडीशन का कोई वैल्यू नहीं है, इस इनइक्वलिटी का कोई वैल्यू नहीं आया है। तो हमें x का जो वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच का ही कोई रियल नंबर लेना होगा। मतलब -3 और 3 के बीच में जो भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो अब देखिए इनइक्वलिटी के साथ इज इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे x के जगह -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये -3 के लिए भी सेटिस्फाई है, तो हम लोग -3 को भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे फिर भी आपको 0 आएगा, आप करके देख सकते हैं 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, 3 रखने पे भी आता है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 3 हम रख सकते हैं, तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स -3 और 3 के साथ साथ आप -3 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स का अगर आप एक सेट बना ले तो वो सेट इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो x का वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक रखना है वो देखिए, x का जो वैल्यू है वो आपको लेना है -3 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो ये x का ही तो वैल्यू फंक्शन का डोमेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर आप x का वैल्यू -3 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या उसके बराबर इसमें पुट करिएगा तब ही आपको f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इससे छोटा या इससे बड़ा 3 से बड़ा कोई रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो आपको f ऑफ x का वैल्यू रियल नहीं आएगा। मीन्स ये जो है ये फंक्शन का इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू दिस। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है -3 से 3 तक ऐसे इंटरवल में। ओके, आगे बात समझ में। अब हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे। अब देखिए पिछले वाले प्रश्न में मैं आपको कैसे रेंज निकालना बताई थी, विथ ग्राफ की सहायता से और इनपुट जो है जो कि डोमेन आया है मीन्स x का वैल्यू आया था, उस x को उस फंक्शन में पुट कर करके मैं एक अंदाज़ा लगाई थी और बताई थी कि इसका रेंज ये होगा। अब इसमें कुछ अलग तरीके से रेंज निकालेंगे। मीन्स रेंज निकालने का कोई ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं है कि उस मेथड का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन का रेंज निकाल लें। अलग अलग तरीके के प्रश्न में अलग अलग तरीके से रेंज निकालने का अप्रोच है। तो देखिए इसमें जो है अब हम लोग रेंज निकालना सीखते हैं कि अब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आप जरा देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं और ये कहते हैं कि x की जगह पे हमें ऐसे रियल नंबर्स को लेना है ताकि y एक रियल नंबर हो, मीन्स वो एक डिफाइन हो। तो x का जो वो वैल्यूज़ आता है वो सारे वैल्यूज़ फंक्शन के डोमेन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू f ऑफ y इस तरीके से फंक्शन बना लेंगे। आप y को यानी कि f ऑफ x को x के पदों में लिखते हैं ना, f ऑफ x को x के टर्म में, तो हम क्या करेंगे f ऑफ y यानी कि x को y के टर्म में लिख देंगे और इस तरीके से हमें डोमेन मिलता था तो उस तरीके से हमें रेंज मिलेगा। जरा देखिए जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है जो कितना दिया हुआ है √9 - x²। ये एक्सप्रेशन हमें रेंज निकालने में मदद किया, जो कि y इज इक्वल टू y को जब x के टर्म में हम लोग लिखे, जब y x के टर्म में था तो हम लोग इस कंडीशन का यूज करके क्या करते थे, जो ये 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी कंडीशन से हमें जो x का वैल्यू मिला वो फंक्शन का डोमेन होता था। तो अब हम इसे y के टर्म में लिख देंगे और y का जो वैल्यू होगा वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल। जरा देखिए ये, और यहाँ पे ये कंडीशन है जो कि y जो है वो क्या होना चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू √9 - x², y² जो कि रूट जब इधर आ जाएगा तो y² इज इक्वल टू 9 - x² ऐसे आ जाएगा। आप x² को इधर ले आइए राइट साइड में और y² को उधर डाल दीजिए, 9 - y² इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू √9 - y²। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, हम x को y के टर्म में लिख दिए। तो अब यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा वही फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो x का वैल्यू आया था ये वाला वो फंक्शन का डोमेन होता था, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन का जो y का वैल्यू आएगा वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स 9 - y² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इम्प्लाइड एट 3 का स्क्वायर माइनस, बस वही कंडीशन जो हम लोग पीछे किए थे, 3 + y × 3 - y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फिर साइन स्कीम से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3 इधर से 3 और इसके बीच के साथ साथ -3 और 3 को लेके वो सारा जो रियल नंबर का सबसेट आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स आपको y का वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 से
y जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, y का वैल्यू यानी कि रेंज वो -3 से लेके वो 3 तक, ओके, इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, आपको जब आप इसे सॉल्व किए तो आपको y का वैल्यू ये आ गया है ना, ये आया y का वैल्यू, मीन्स y का वैल्यू 0 से छोटा, मीन्स 0 और 0 से छोटा और 0 से बड़ा 3 तक होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही प्रश्न में ये दिया हुआ है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 0 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो कॉमन है ना, कॉमन वाला जो पार्ट है उसे आप ले सकते हैं क्योंकि रेंज यही होता। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन है ना कि y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आइए इसे नंबर लाइन पे देखें। नंबर लाइन पे y ये क्या है, -3, इधर +3, इधर 0 ले लेती हूँ। y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा बता रहा है, पर इसमें क्या है, y का वैल्यू 0 से बड़ा, दोनों को कॉमन कीजिए तो ये वाला रीजन आपको मिलेगा, मीन्स 0 और 3, मीन्स y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 3, ओके। तो ये जो होगा ना यही रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। तो हमें कॉमन जो है इसमें और इसमें वो ढूंढना पड़ता है, तो वही कॉमन जो रीजन आता है वही इस फंक्शन का रेंज होता है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू दिस, ओके, क्लोज इंटरवल 0 to 3। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। ये फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें इन फंक्शंस के रेंज को बताना है, किसके रेंज क्या होंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहला जो है 1 का आंसर देखिए आप लोग, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 3x, ये दिया हुआ है। तो f ऑफ x को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 - 3x, और y का जो वैल्यूज होते हैं ना, y के जो वैल्यूज होते हैं ना वही फंक्शन के रेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आते हैं, 3x इज इक्वल टू 2 - y इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2 - y डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो ये आ गया x का वैल्यू, इसे हम लोग y को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि x रियल नंबर होगा और उसके साथ साथ क्या है कि x 0 से बड़ा, मीन्स y ये x जो है वो 0 से बड़ा रियल नंबर होगा। आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to infinity क्लोज इंटरवल में, ओके, क्योंकि हमें 0 से बड़ा रियल नंबर बोल रहा था x का वैल्यू, तो उसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, मीन्स इसका जो ये x इज ग्रेटर देन 0, तो x का ही तो वैल्यू ये भी है, मीन्स 2 - y बाई 3 इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाई दैट 2 - y इज ग्रेटर देन 3, उधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 0, ओके, इम्प्लाई दैट 2 इज ग्रेटर देन y, क्योंकि y उधर गया निगेटिव में था तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज लेस देन 2, क्योंकि इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, y इज लेस देन 2, मतलब y जो है यानी कि फंक्शन का जो रेंज है वो 2 से छोटा रियल नंबर होगा। तो 2 से छोटा रियल नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -∞ to 2 ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्योंकि हमें 2 से छोटा, 2 को नहीं लेना है। अगर 2 को लेना होता, अगर 2 भी होता तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, इधर क्लोज लगाते और इधर ओपन, ओके, लेकिन हमें 2 को लेना ही नहीं। और इंटरवल जो है ना, ये मैं आपको सेट जब पढ़ा रही थी ना उस टाइम पढ़ाई थी, उसे आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं हो तो, ठीक है। तो ये हो गया पहला का रेंज, फर्स्ट फंक्शन का। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन के रेंज को निकालना सीखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लें। सेकेंड जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² + 2, ये दिया हुआ है। तो देखिए x² + 2 और यहाँ पे दिया हुआ है x इज अ रियल नंबर, x के जगह पे आप रियल नंबर लेना है आपको, ओके। तो x के जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर लेना तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा, क्योंकि अगर आप निगेटिव ही लीजिएगा ना x की जगह पे तो उसका स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव ही करके देगा आपको। जब आप 0 रखिएगा तभी आपको f0 जैसे इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू 2, जब आप 0 लीजिएगा तभी आपको 2 के इक्वल मिलेगा 2। लेकिन जब आप 0 से बड़ा या छोटा रियल नंबर x के जगह पे रखिएगा तो आपको 2 प्लस कोई पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, यानी कि 2 से बड़ा मिलेगा। तो आपको 2 या 2 से बड़ा f ऑफ x का वैल्यू मिलेगा जब आप x के जगह पे एक रियल नंबर को डालते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। जब x के जगह पे आप रियल नंबर लेते हैं तो आपको f ऑफ x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा मिलता है। 2 कब मिलता है? जब आप x की जगह पे 0 लेते हैं, और 2 से बड़ा कब मिलता है? जब आप x की जगह पे 0 ना लेके कोई और रियल नंबर लेते हैं। तो ये हो गया। तो इसे y के टर्म में भी डिनोट करते हैं, और y क्या होता है? रेंज, या फिर f ऑफ x क्या होता है? रेंज। तो रेंज होगा वो 2 से बड़ा रियल नंबर, 2 या 2 से बड़ा रियल नंबर। तो हम इसे लिखेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल में 2 to इन्फिनिटी, ओके, इस तरीके से। तो ये बहुत आसान था। अब ये जो सबसे लास्ट वाला है उसे आप लोग देखिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स इस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। और ये जो है ना वाई इज इक्वल टू एक्स, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, इसका एक नाम होता है और उसका नाम है क्या पता है आपको, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स आप जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वही आपको वाई का भी वैल्यू मिलेगा। तो इसके ग्राफ से मैं इसका रेंज निकाल देती हूँ, कैसे भी रेंज निकाला जा सकता है, या फिर आप ग्राफ से निकालिए या उसमें वो जो एक्स का वैल्यू है उसे आप एफ ऑफ एक्स में डाल के उसका रेंज निकालिए, या फिर बहुत सारे मेथड है। तो आप ऐसा नहीं कि मतलब एक कोई डिफाइंड मेथड होता है रेंज निकालने के लिए और उसी से आप हर फंक्शन का निकालते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके के फंक्शंस में आप अलग अलग तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स जो है ना, इसका मैं इस तरीके से ग्राफ डाल देती हूँ। ये देखिए एक्स डैश, इधर एक्स वाई और ये वाई डैश और ये ओरिजिन। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स मीन्स जब x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, जब आप x का वैल्यू निगेटिव डालिएगा तो y भी निगेटिव आएगा। मीन्स आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनाना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से होते हुए इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते रहता है। इधर भी थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ते जाएगा, उधर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से पॉजिटिव x डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और निगेटिव x डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और जीरो तो ऑलरेडी है ही, मीन्स इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, रेंज। तो रेंज भी देखिए ना, ये y एक्सिस है ना और y का ही वैल्यू तो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से y ऊपर बढ़ रहा है और ये ग्राफ उसके साथ ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो y का वैल्यू पॉजिटिव भी है और जब इस तरीके से ग्राफ नीचे बढ़ते जाएगा और y एक्सिस भी नीचे की तरफ जाते रहेगा तो y का वैल्यू निगेटिव भी है। तो y जो होगा इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ f इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इज इक्वल टू आर। तो देख सकते हैं आप लोग फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है दोनों रियल नंबर का सेट हो गया। ओके, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स लाइन का। ठीक है, तो ये तीनों जो था फंक्शन उसका आप लोग देख लिए, डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।